हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहने वाली है सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला हफ्ता कर्क राशि। रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए विद 222, जल्दी से 222 लिख दीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन लिख सकते हैं आप। देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा कर्क राशि। फ्रीडम, नाइस। पता है किसी चीज़ को लेकर ना बहुत पेशेंस रखे हैं आपने। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मानो आपने कोई पढ़ाई करी, ठीक है। अब पढ़ते ही तो जॉब नहीं लग जाती ना, पढ़ते ही तो प्लेसमेंट नहीं हो जाती। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी कॉलेज में ही प्लेसमेंट हो जाती है, बट कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को क्या होता है, मेहनत करनी पड़ती है और तब जाके कोई जॉब लगती है ना। सो ये एक एग्जांपल ये है कि आपने बहुत स्टडी करी, बहुत मेहनत करी, लोगों को शायद मौका मिला क्रिटिसाइज करने का, बट अब आप की जॉब लग रही है, जिसकी वजह से आप थोड़ा फ्री फील कर रहे हो कि चलो अब थोड़े से ये लोग शांत रहेंगे। मैंने अपना जो करियर चूज़ करना था, मैंने जो अपनी लाइफ में बनना था, वो मैंने कर लिया। तो वो एक सुकून आपको मिलने वाला है। दूसरा, एक सिचुएशन जिसमें आप बहुत बाउंडेड फील करते थे कि यार ये सिचुएशन एंड होएगी ना, तब जाके थोड़ा सा दिमाग हल्का होएगा, वो चीज़ें एंड हो रही हैं और आप अब खुशी खुशी थोड़ा सा अपने एनवायरनमेंट में जीते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और मैं ये न्यूज़ जब आपको दे रही हूँ, मैं जब ये रीडिंग आपके लिए कर रही हूँ, मैं बहुत खुश होकर ये बात कहती हूँ कि मेरे जो कैंसेरियंस फैमिली मेम्बर्स हैं वो हैप्पी फील कर रहे हैं। कुछ योगा, कुछ स्ट्रेचिंग, कुछ डांसिंग, कुछ म्यूज़िक, इस तरीके की एक्टिविटी में हो सकता है आप इस हफ्ते एनरोल करो। ज़रूरी नहीं है कहीं जा ही रहे हो, घर पे भी आप हो सकता है ये चीज़ें करने की कोशिश करो। थोड़ा डांस इन्जॉय करो, सॉन्ग्स इन्जॉय करो, ठीक है, ऐसी एनर्जी। क्यों? क्योंकि रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि फ्री हो रहे हो किसी चीज़ से। और इस चीज़ में जब फ्रीडम मिल रही है ना, तो उसमें ये नहीं करना अरे पहले भी ऐसा हुआ था फिर मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, तो उस चीज़ को ज़्यादा हवा नहीं देनी उसको कि अरे हाँ पहले भी ऐसा हुआ था, मेरे साथ ये हो गया था, वो हो गया था, फिर से वैसा हो गया। नहीं, पास्ट को अपने आप को होल्ड मत करने दो, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी जो फ्रीडम वाली एनर्जी है ना, आप आगे देख रहे हो। पीछे जो गया तो गया, वो चीज़ चली गई, वो समय चला गया, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी देखो, एक नोटबुक होती है, हम नोटबुक फिल करते चले जाते हैं, पेज पलटते चले जाते हैं, आगे जो पेजेस हैं वो सारे क्या आ रहे हैं, फ्रेश पेजेस आ रहे हैं, है ना, कुछ भी नहीं लिखा उन पे। बट जो पीछे वाले पेजेस जो चले गए, जिन पे हमने काम कर लिया, उनका अब आप कुछ कर सकते हो, उनको दोबारा से रब करके जितनी बार लिख लो, वो पेपर गंदा हो चुका है, वो खराब हो गया है। बट जो आगे पेपर्स हैं उनको और अच्छा बना सकते हो ना आप। तो बस वही बात है कि जैसे आपकी ज़िंदगी है ना, पीछे जो चला गया चला गया, गलतियां हो गई, उनको अब आप कुछ नहीं कर सकते। बट जो आगे समय आ रहा है, आगे जो आपकी लाइफ में आ रहा है, उसको अच्छा करो, ठीक है, उस पर ध्यान दो। और वो आप करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो इस हफ्ते में, ठीक है। बस अपने ऊपर डाउट मत लेकर आना। कर्क राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? अचीवमेंट्स एंड सी, मैं आपको दो कार्ड दिखाती हूँ और दोनों कार्ड में देखो सेम बात आ रही है। देखो ये वाला डेक जो है, ये रहा, यहाँ पे क्या लिखा है, पेशेंस। इस डेक के साथ क्या लिखा हुआ है, पेशेंस। सो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आपने ना, कहते हैं ना, बहुत इम्पेशेंट होके कई बार चीज़ें बिगाड़ी हैं, बट अब आपको समझ में आ गया कि पेशेंस रखने से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं, अचीवमेंट्स मिलती हैं, और कहीं ना कहीं जो है सक्सेस मिलती है। जल्दबाजी में उल्टा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो अब आपके अंदर वो सीख आपको मिल गई है। ये शायद हो सकता है कि कुछ चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, वो कुछ सिखाने के लिए ही हुई हैं। सो अब आप कुछ अचीव कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे से ही आप ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में।
एंड अचीवमेंट यहाँ पर ये भी कहता है कि इस हफ्ते में आपको रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, आपको कोई ना कोई हो सकता है अप्रिसिएशन मिल रही है इस हफ्ते, ठीक है। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, बट सबके लिए अलग है। अगर मान लो आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो इस हफ्ते तो उसमें अच्छा कर रहे हो आप, ठीक है, और अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा वो। और दूसरा ये है कि मान लो कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ पर सक्सेसफुल होगे। तो वो आपकी इस हफ्ते की प्लानिंग के ऊपर है कि आप क्या इस हफ्ते कर रहे हो ऐसा जहाँ पर अचीवमेंट है आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। चलो देखते हैं और क्या है आपके लिए आने वाले हफ्ते में कर्क राशि। एंडिंग्स, किसी टफ साइकिल की एंडिंग हो रही है, किसी टफ साइकिल की एंडिंग हो रही है। कुछ कर्मास को रिलीज कर रहे हो, कोई ना कोई आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है इस हफ्ते। किसी वेल्दी मैन के साथ, किसी ऐसे इंसान के साथ पैसे वैसे का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, वो एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी इंसान के साथ कोई रिश्ता एंड कर रहे हो आप, ठीक है। आप डिस्टेंट होराइजन, डेफिनेटली आप किसी प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हो, फॉर श्योर आप किसी प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हो कर्क राशि इस हफ्ते, ठीक है। देखते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में पर्सन की क्या एनर्जीज हैं कर्क राशि। नंबर 10 की एनर्जी है। एंडिंग्स तो बता ही रहा है बट नई बिगनिंग भी बता रहा है। हो सकता है आपने अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रगल झेले हैं बट अब आप अच्छा कर रहे हो और आगे जो है आपका जो लाइफ है वो अच्छा ही है, ठीक है। अचीवमेंट्स भरा है आपका फ्यूचर, ओके। कर्क राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। द 9 ऑफ सॉर्ड्स, पर्सन की जो एनर्जीज हैं दैट इज, वो पर्सन आपके ना होने पर कहीं ना कहीं अपनी गलतियां रियलाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अकेलापन रियलाइज कर रहे हैं। उन्हें ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर बहुत बड़ी मिस्टेक की है। कुछ चीज़ों को लेकर वो रिग्रेटफुल हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद अब आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, अब आप लाइफ में कॉन्फिडेंट हो, आप आगे बढ़ रहे हो। और ये पर्सन जो है थोड़ा सा रिग्रेटफुल है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है क्योंकि यहाँ 3 ऑफ कप्स भी आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई और आ गया है या फिर करियर वाइज आप अच्छा कर रहे हो, तो वो चीज़ें उसको थोड़ा रिग्रेटफुल बना रही हैं कि इस इंसान ने हो सकता है किसी और को चूज़ किया या इस इंसान ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, बट अब जो है इस इंसान को आपकी अहमियत समझ में आ रही है। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में विचार बना रहे हैं, आपसे कनेक्ट करने के बारे में विचार बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बट मुझे इस हफ्ते कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि कॉन्टैक्ट आए। मुझे नहीं लग रहा है इस हफ्ते कॉन्टैक्ट आए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो आप ही का वेट कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए में आ रहा है द हेरोफेंट। आपको ना बहुत वाइज बिहेव करना है जब ये इंसान आपसे बात करे या आपको अप्रोच करे। जल्दबाजी मत करना, बस ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। बहुत वाइजली आपको जो है बात सुननी है सामने वाले की, ओके, और अपनी बात रखनी भी है। सॉल्यूशंस पे काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब इस इंसान का आपकी तरफ कोई इनिशिएट कोई ये इंसान ले, तब मैं नहीं कह रही हूँ आपको इनिशिएट लेने के लिए, मैं कह रही हूँ बस सुनना भी और समझना भी, ठीक है। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए लव लाइफ कैसे रहने वाली है। द 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज का रिश्ता आ सकता है। मैरिज के लिए हो सकता है कि घर में बातचीत हो, या कुछ लोगों के लिए आपका मैनिफेस्टेड पर्सन आपकी तरफ आ सकता है इस हफ्ते। तो मुझे ज़्यादातर जो लग रहा है आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप अपनी लाइफ में अपने लाइफ को इंजॉय कर रहे हो, लाइफ को स्टेबल बनाने में लगे हुए हो, बट कोई ना कोई प्रपोजल आपकी तरफ ऐसा आ रहा है जो मैरिज रिगार्डिंग बातचीत हो, ठीक है। सबके लिए नहीं होता है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना। आपकी मान लो एज ही नहीं है मैरिज की, तो फिर तो आपके बारे में बात नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं पर्सन, देखते हैं आपके लिए करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। करियर की क्या एनर्जीज है आपके लिए कैंसेरियंस। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से आप बहुत हद तक अपने काम करियर में बहुत स्टेबल नज़र आ रहे हो, मनी वाइज स्टेबल नज़र आ रहे हो। आप अपने काम को बहुत नर्चर कर रहे हो, मतलब ऐसे ही नहीं, मतलब काम है कर लिया ओके, नहीं, बहुत प्यार से अपने काम में अपनी इंटेंशंस, अपने कहते हैं ना वो प्योर अपनी फीलिंग्स अपने काम को आप दे रहे हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए प्रमोशन, कुछ लोगों के लिए रिकॉग्निशन की बात जो मैंने बोली थी अचीवमेंट के साथ, वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप जो है
वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहे हो तो वो बात सुनी जा रही है। अगर मैटरनिटी लीव वगैरह कुछ ऐसा चल रहा है तो ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में कोई फीमेल है जो आपको गाइड कर देंगे आपके करियर में कुछ, ठीक है, आपको हेल्प करेंगे आपके करियर में। ओके, बट आप ग्रोथ की ही एनर्जी में मुझे दिख रहे हो विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने अभी यहाँ पर कहा था कि शायद अपनी स्टेबिलिटी पे आप काम कर रहे हो, तो येस आपकी लाइफ में आप स्टेबल फील कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं अपने करियर को। आपके जो भी वर्क प्लेस पर जो भी लोग हैं उनके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड बन रहा है, कहीं ना कहीं कुछ सेलिब्रेट भी कर रहे हैं अपने करियर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर को जिस ऊंचाई तक लेकर जाना चाहते हो उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको हेल्प भी मिल रही है इस हफ्ते मिड ऑफ द वीक में। और 4 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की बात करता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी की बात करता है। मनी वाइज, करियर वाइज आप मुझे स्टेबल नज़र आ रहे हो, बहुत क्रिएटिव नज़र आ रहे हो, पैशनेट नज़र आ रहे हो। अगर आप म्यूज़िक रिलेटेड कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपको ये कोई साइन चाहिए था यूनिवर्स की तरफ से कि आप म्यूज़िक में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट, आप कर सकते हैं, ठीक है। सो मुझे अच्छा नज़र आ रहा है आपके लिए करियर। देखते हैं एंड ऑफ द वीक में 4 ऑफ पेंटिकल है। 4 ऑफ पेंटिकल कहता है कि आप थोड़ा ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, थोड़ा सा उस चीज़ से बचें, ठीक है। एक ही तरीके से काम करना भी कई बार हमारे लिए जो है सही नहीं रहता है, तो ये ध्यान रखना कि एक ही तरीके से काम नहीं करना है, थोड़ा काम में चेंजेस लेकर आओ, ठीक है, उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मनी वाइज यू आर स्टेबल। बस मैं बोलूँगी कि अपने काम करियर पे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग मत होना, ठीक है। कंट्रोल अच्छा होता है बट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। दूसरा, थोड़ा आप पॉजेसिव हो रहे हो, किसी के साथ थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आ रही है तो वो मत लेकर आओ, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखो। अदरवाइज मनी वाइज अच्छा है एंड ऑफ द वीक, पूरा हफ्ता मुझे अच्छा नज़र आ रहा है कैंसेरियंस आपका। और देखते हैं क्या एनर्जीज है। फीलिंग टाइड डाउन एंड फ्रस्ट्रेटेड, किसी सिचुएशन में टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, स्पेशली फैमिली रिलेटेड कुछ ना कुछ था, वहाँ पर आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। आपको एंग्जाइटी और कोई आपके अगेंस्ट है, ये चीज़ें मन में घूम रही थी, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस एंग्जाइटी से, इस टेंशन से, इस फ्रस्ट्रेशन एनर्जी से आपको बाहर निकाला जा रहा है। आपको न्यू जॉब, न्यू करियर कुछ ना कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सब पे डिपेंडेंट मत हो, अपने आप को चूज़ करो, अपने आप को जो है पहले रखो, ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। और सबको बदलने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, जो बात यहाँ पर भी आई थी कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हो, तो सबको बदलने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप अपना जो है देखो, बाकी सब अपनी अपनी कर्मा जी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर द आउटसाइडर की एनर्जी है। आप ना अपने आप को पहचानने से डरते हो, मैं बताती हूँ क्यों बोली मैंने ये बात। आप बहुत ही अच्छी सोल हो, आप बहुत कमाल के करियर में मतलब कर रहे हो काम, बट आपको ऐसा लगता है पता नहीं अभी भी आपके अंदर कुछ कमियां हैं, अभी भी आपको लोगों तक पहुंचना नहीं है, अभी भी अपने काम के बारे में डिस्कस नहीं करना है, डाउट्स बहुत रखते हो, आपको लगता है कि आप लोगों से अलग हो। वो मत फील करो, ठीक है, बस इतना मैं आपको बोलूँगी, वो चीज़ें फील मत करो, क्योंकि आप बहुत कुछ अचीव करने के लिए बने हुए हो। बस वो जो डर लेकर बैठे हो ना, वो जो अंडर कॉन्फिडेंट आप हो, उस चीज़ को बदल लो बस, क्योंकि बहुत कुछ अचीव करने के लिए बने हो आप। ये गेट खुलने की देर है बस, लाइफ में बहुत कुछ है, उस साइड जो है बहुत कुछ है, आप एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डर रहे हो, बस इस चीज़ पर काम करो, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।